जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तगण, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज एक ऐसी कहानी लाए हैं आपके लिए जो लड्डू गोपाल की सच्ची सेवा की कहानी है। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती हैं। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती हैं जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। और फिर श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए इस कहानी को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थीं। दोनों का इस जगत में ही कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि धर्म से दोनों अलग थीं, लेकिन विचार से एक थीं। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी महिला जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और उन्हें प्रतिदिन एक बालक के भांति प्रातःकाल नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती तो उनके लिए फल खिलौने आदि चीज़ें लेकर आती थी और बड़े प्रेम पूर्वक उनको भोग भी लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थीं। वे दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने में व्यतीत करती। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय एक जैन धर्म की महिला से भी चलने के लिए कहा। चूँकि वृद्धावस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में थोड़ी परेशानी होती है, इसी कारण तुम्हें भी यात्रा में विघ्न पड़ेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल अपने एक बालक की तरह ही स्नेह करना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली, हाँ सखी, तुम चिंता मत करो, तुम तीर्थ यात्रा को जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने रूप में ले लिया और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह उठकर खुद नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें नहलाने लगी तो वह उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब उन्हें देखा, वस्त्रों एवं आभूषण से सुसज्जित देखा, तो वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं, वे उनका बाल स्वरूप है। वह बहुत ही परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास से मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से ही नहीं की। ये सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो हैं ही इतने कृपालु दया निधान, उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति के वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं और यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृतांत सुनने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब वह हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को आई और उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए हैं।
उसने सोचा कि ये शायद उसके गोपाल जी नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब बात पूछी। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृतांत सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया नटवर नागर का ही है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा की कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं पा सकता मेरे प्रभु। फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली, हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कभी तू सोच भी नहीं सकती, जो कोई नहीं सोच सकता। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाप तो ऐसे ही थे, क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप है और वे अपनी बाल स्वरूप की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। तो दोस्तों, ये अद्भुत अपार भक्ति की और देखिए लड्डू गोपाल जी के प्रेम की मतलब ये है कि आप जैसे रहना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वही करते हैं मेरे बाके बिहारी। दोस्तों, आपको सुनाते सुनाते इस कहानी को सुनकर देखकर सच में मुझे हंसी भी आ रही है और मेरे मन में लड्डू गोपाल जी के लिए अपार श्रद्धा भी उमड़ रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। तो ऐसे ही हैं हमारे नटवर नागर। बस अगर आपकी भावना सच्ची है तो आप जिस रूप में ध्याएंगे, आप जैसे उन्हें रखना चाहेंगे, वो हर रूप में राज़ी रहते हैं। बस वे भूखे हैं तो बार बार सिर्फ भाव के, सच्चे भाव के भूखे हैं नटवर नागर, जिन्होंने अपने सही पैरों को भी सीधा कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि क्योंकि बुढ़िया माई चाहती है। बस ऐसी ही कृपा बरसती रहे आप सबकी लड्डू गोपाल पर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।